वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। अब क्वेश्चन ये है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको जो गिवन प्रॉब्लम होगा वो लिखना है। जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखें ये सिंगल वेरिएबल के लिए अमल कर रहे हैं। मल्टी वेरिएबल के लिए अलग से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मल्टी वेरिएबल, ये हम सिंगल वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है x4 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहली दफ़ा तो ये बनता है 4x³ माइनस 2x। जब आपने सबसे पहले स्टेप में आप ये निकालते हैं और स्टेप नंबर 2 में आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका आपको पता है कि आपने पुट करना होता है, जहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स होता है उसकी जगह 0 पुट करते हैं। अब आपने यहाँ पे जो ही 0 पुट किया क्वेश्चन में, तो 0 इज़ इक्वल टू 4x³ माइनस 2x। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एक तो x की वैल्यू निकलेगी 0 यानी 2x इक्वल टू 0, और दूसरा निकलेगा 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर 0 निकला और दूसरा आंसर 2x² इक्वल टू 1 निकला। तो यहाँ से x² इक्वल टू 1/2। तो x के दो आंसर आए, एक प्लस माइनस 1/√2। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल आपने स्टेप 2 में x के आंसर निकालने होते हैं, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक तो आपका आंसर निकला है 0, दूसरा है 1/√2 और तीसरा है माइनस 1/√2। जब ये स्टूडेंट आपको तीनों मिल जाते हैं तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे रख लें, ये आपके मुतल्लिका क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, ये है स्टेप 2। स्टेप 3 आप पे आए, स्टेप नंबर 3। उसमें आपने ये जो फंक्शन होता है इसका दूसरा सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 12x² आ जाता है और -2। ये आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म ऐसे बनी है। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, पहले ये वाला पॉइंट और तीनों पॉइंट डबल डेरिवेटिव में पुट करने हैं। जैसे आपने डबल डेरिवेटिव के अंदर जो ही पुट किया 0, तो आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आंसर -2 आ रहा है। जब आप f डबल प्राइम ऑफ 1/√2 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 1/√2 का स्क्वायर -2। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप, यहाँ से ये मैं हटा दूँ। जब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 12 इंटू 1/2 -2, यहाँ पे 6 आ जाता है, तो 6 - 2 इक्वल टू 4, जो कि ये पॉजिटिव है, ये वाला नंबर नेगेटिव है। अब आपका ये तीसरा पॉइंट रहता है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं f डबल प्राइम ऑफ -1/2 में, यानी डबल प्राइम की वैल्यू में, तो ये आता है 12 इंटू 1/√2, इसके साथ माइनस है, होल स्क्वायर -2। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी जो है बिल्कुल उसी की तरह 12 और माइनस यहाँ से 1/2, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ 6 - 2, तो ये आता है 4। तो एक भी 4 है, दूसरा भी 4 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब आपके पास 3 आंसर निकले, एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। याद रखें कि जहाँ पे नेगेटिव आंसर आए वो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है 0, ये मैक्सिमा है, और ये वाला जो पॉइंट्स है ये मिनिमा है, और ये पॉइंट भी मिनिमा है। क्यों मिनिमा है, आपको इस बात का पता है कि मिनिमा मीन एक को इसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, और रिलेटिव ये भी रिलेटिव मिनिमा है। क्यों? क्योंकि आपने चेक किया कि जो पॉइंट पुट करने से नेगेटिव आंसर आए तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होता है, और ये रिलेटिव मैक्सिमा है, और जिस पे पॉजिटिव आंसर आए वो रिलेटिव मिनिमा होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।